सेल, फिल एंड ग्रो। इन तीनों ही शब्दों में एक समानता है। जैसे ये तीनों ही शब्द दो अर्थ प्रदान करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल का अर्थ होता है बेचना और बिकना। फिल का अर्थ होता है भरना और भर जाना। ग्रो का अर्थ होता है उगना और उगाना या उपजाना। जैसे आपको कहना है कि मैं किताबें बेचता हूँ, आई सेल द बुक्स। अब अगर आपको कहना है कि मेरी किताबें नहीं बिकती हैं, तो भी यहाँ पर आप सेल का यूज़ करेंगे। माई बुक्स डोंट सेल। Before heading, please subscribe my channel, like and share. Let's see some examples. सेल का अर्थ होता है बेचना, बिकना, बिक्री होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सोल्ड हिज गिटार फॉर ₹500। उसने अपना गिटार 500 रुपये में बेच दिया। आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल्स। दिस न्यूज़पेपर सेल्स अ मिलियन कॉपीज़ अ डे। इस समाचार पत्र की लाखों प्रतियां एक दिन में बिकती हैं। हर बुक्स सेल मोर इन अदर कंट्रीज़। उसकी किताबें दूसरे देशों में अधिक बिकती हैं। अगला शब्द है फिल, जो कि एक वर्ब है और जिसका अर्थ होता है भरना और भर जाना। मीन्स जब हम किसी वस्तु को भरते हैं या कोई वस्तु अपने आप भर जाती है, तो इन दोनों ही अर्थों में हम फिल का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। बकेट फिल्स इन 10 मिनट्स। बाल्टी 10 मिनट में भर जाती है। यहाँ पर बाल्टी अपने आप भरा रही है, तो यहाँ पर भी हम फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ फिलिंग इंक इनटू द पैन। वे पेन में स्याही भर रही है। तो यहाँ पर अब वो पेन में स्याही भर रही है। इसके पहले वाले एग्जाम्पल में बाल्टी अपने आप भरा रही थी। तो फिल का यूज़ हम दोनों अर्थों में करते हैं, अपने आप भरने के लिए और अगर हम किसी चीज़ को भरते हैं तो उसके लिए भी। अगला शब्द है ग्रो। ग्रो का अर्थ होता है उगना, उपजाना, आगे बढ़ना। मीन्स जब कोई चीज़ अपने आप उग रही होती है या फिर हम किसी चीज़ को उपजा रहे होते हैं या उगा रहे होते हैं या हम किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे होते हैं। जैसे अपने जीवन में हम आगे बढ़ रहे होते हैं, हम किसी बिज़नेस में आगे बढ़ रहे होते हैं, हम अपनी स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसे सभी तरह के एग्ज़ाम्पल्स में हम ग्रो का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसके एग्ज़ाम्पल्स। Let's see the example. Seed grows in sunlight. Means बीज धूप में उगता है या सूर्य की रोशनी में उगता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बीज अपने आप उगने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रो का अर्थ है खुद ब खुद उगना। अगला एग्जाम्पल है, आई ग्रो वेजिटेबल्स इन फार्म। मैं खेत में सब्जियां उगाती हूँ। यहाँ पर हम सब्जियों को उगाने का, उपजाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सब्जियां अपने आप नहीं उग रही हैं, बल्कि हम यहाँ पर सब्जियां उगाने का काम कर रहे हैं। आई होप आपको इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, ही इज़ ग्रोइंग इन हिज लाइफ। वह अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वह अपने जीवन में तरक्की कर रहा है। क्योंकि ग्रो का अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नति करना, तरक्की करना। इस सेंस में भी आप ग्रो को यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।